स्वागत है। Yes, clearly audible. Thank you for your confirmation. It is also going to be useful for BOM sales, BOM, RRB, नॉलेज जहां से मिले पहले ले लीजिए। और नॉलेजिस्ट पर आपके बैंकिंग एग्जाम के अलावा किसी और टॉपिक के ऊपर हम बात नहीं करते हैं जो आपके लिए सीरियसली इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, कोर्सेस, ईयरली पास, इंडिविजुअल कोर्सेस, कॉम्बो कोर्सेस, ये सब तो आपको पता है। तो चलिए पहले क्वेश्चंस के तरफ। इंश्योरेंस से स्टार्ट करेंगे, फिर टैक्सेशन में जाएंगे, फिर रिटेल लायबिलिटी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, Which of the following falls under general insurance? Term insurance, ULIP, health insurance, and or endowment policy. Which of the following is a general insurance? आंसर करिए मेरे साथ, आंसर करिए मेरे साथ। ओम गौतम बोल रहे हैं कि कड़क आवाज है, आप लोग आंसर करिए, बहुत फास्ट जाएंगे। 80 MCQs, टोटल 80 MCQ देखेंगे। We are going to look into 80 MCQs. So योर जॉब इज टू टेल मी एट द एंड कि कितना आपका सही हुआ है, हाउ मच यू स्कोर्ड आउट ऑफ 80। ठीक है, और इंश्योरेंस का, टैक्सेशन का हमने रेडी रेकनर में भी और आपके एप्लीकेशन में भी डाल दिया है लास्ट मिनट में। मुझे लगता है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपने कवर कर लिया होगा। इंश्योरेंस, टैक्सेशन आज के सेशन में जितना है बहुत है, अगर समय मिलता है तो एक बार देख लीजिएगा। यस, आंसर हमें मिल चुका है। हेल्थ इंश्योरेंस, आउट ऑफ ऑल दीज 3, हेल्थ इंश्योरेंस इज ए जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, और बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लाइक कर दीजिए, लास्ट मिनट थोड़ा सा हमें बूस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, व्हिच टाइप ऑफ मोटर इंश्योरेंस इज कंपलसरी अंडर लॉ इन इंडिया? इनमें से कौन सा मोटर इंश्योरेंस लेना आपके लिए मैंडेटरी है? ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आज के सेशन में कवर कर पाए। Which of the following motor insurance is compulsory under law in India? बहुत बेसिक से हम टॉप लेवल, जो रियल एग्जाम लेवल है, उस पे हम शिफ्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस, आपको कुछ हो जाए फर्क नहीं पड़ता है, मगर अगर आपने किसी सामने वाले को ठोक दिया, he could be a very poor man, could not arrange his insurance, could not arrange his medical liability, so for that third party liability insurance is mandatory। आपके गाड़ी बर्बाद हो जाए, आप मर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर सामने वाला आपके शौक के लिए, आपके ड्राइविंग एडवेंचर के लिए उसका जिंदगी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, the burglary and flood damages are usually covered under what type of insurance? चोरी होता है, फ्लड डैमेज होता है, ये सारे जो चीजें हैं वो कौन से इंश्योरेंस में कवर होता है? ब्रांच का भी, बैंक में ब्रांच का भी ये इंश्योरेंस रहता है, तो ये किस टाइप का इंश्योरेंस है, जल्दी बताइए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टैक्सेशन भी है, जो नए टैक्स रिजीम के अनुसार है, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुआ है उसके हिसाब से भी है, तो बहुत कुछ एमसीक्यू देखेंगे। मैं जरा सा फास्ट चलूंगा आज। ठीक है, और माय बेस्ट विशेस फॉर ऑल दोज हु आर गोइंग फॉर द एग्जाम टुमारो। और बॉब सेल्स वाले, बॉम और आरआरबी वालों को बहुत अच्छा इनसाइट आज के सेशन में मिल जाएगा। सेशन पूरा का पूरा आपको बॉब सेल्स और यूबीआई वेल्थ के लिए 100% रिक्वायरमेंट है, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हालांकि रिटेल बैंक और टैक्सेशन से है तो बॉम में भी आ जाएगा और आरआरबी में तो देखने को मिलेगा। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। दीज आर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। मैं हमेशा बोलता था रिटेल बैंकिंग में थोड़ा सेंस लगाना होता है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ के आप टाइम वेस्ट करेंगे तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग और काम खत्म। टैक्स बेनिफिट्स फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इन इंडिया आर अवेलेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट के कौन से सेक्शन के तहत आपको हेल्थ इंश्योरेंस में टैक्स बेनिफिट मिलता है? हमेशा हम देखते आए हैं कि एटीसी की बात होता है, मगर हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो कौन से सेक्शन में आपका, उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है? जल्दी बताइए कमेंट करके। हेमंत इंदुकर, लकी चौहान, और कौन कौन है, असविंदर, राइट, दौलत, विवेक, पवन, जितेंद्र, अभिजीत सिंह, प्रतीक शर्मा, बहुत लोग ज्वाइन कर चुके हैं। जो लोग नए नए ज्वाइन किए हैं तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। ऐसा सेशन आज के डेट में यूट्यूब में चल ही नहीं रहा होगा, यूबीआई वेल्थ के ऊपर किसी का फोकस नहीं होगा। सेक्शन 80D में हेल्थ इंश्योरेंस कवर होता है। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस प्राइमरीली कवर्स व्हाट? लाइफ रिस्क, नॉन लाइफ रिस्क, बोथ लाइफ एंड नॉन लाइफ, इन्वेस्टमेंट ओनली, ये इन्वेस्टमेंट के लिए होता है या फिर ऊपर में से कोई एक होता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। होप इन दिस डेज यू हैव एंजॉयड दिस इंटरनल सेशंस। टाइम इज टू ओपन अप की देखते हैं कि कौन कितने पानी में है, कौन कितना प्रिपेयर्ड है। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करिए और एक बड़ा सा थम्स अप दीजिए नॉलेजिस्ट को।
राइट। बी नॉन लाइफ रिस्क्स। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं। कौन से इनमें से अथॉरिटी जो है वो जनरल इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है? आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नो ब्रेनर है, मुझे पता है कि आप सब आंसर कर पाएंगे और आप बोलेंगे कि सर क्या समझ रखा है हम लोगों को, ऐसा इजी क्वेश्चन क्यों देते हो आप? भाई एग्जाम में इजी क्वेश्चंस, डैम इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, राइट। तो आईआरडीआई है। आईआरडीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? कभी कभार लोग कंफ्यूज होते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए कि आईआरडीएआई का हेडक्वार्टर कहां पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर यूजुअली फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, फॉर लाइफ टाइम और 15 to 20 ईयर्स ऑफ रेंज। जनरल इंश्योरेंस जो होता है वो कितने पीरियड के लिए होता है? ये जनरल टर्म में आप बात करेंगे। कुछ चीजें जानी पहचानी लगती है, कुछ चीजें पढ़ा हुआ लगता है, मगर हमेशा हम उसको स्किप कर जाते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो इसीलिए लास्ट मिनट में मैं लेकर आया हूं। इंश्योरेंस के ऊपर 400 एमसीक्यू दिया गया है, 441 एप्लीकेशन में अपलोडेड है। मुझे पता है कि आपने रेडी रेकनर 1 2 3 को पूरे अच्छे से कवर कर दिया होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बचा होगा। एंड यू नो व्हेन इट कम्स टू एग्जाम, जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे आपको कल पता चल जाएगा, क्योंकि रेडी रेकनर का इतना डिमांड, इतना हाइप, इतना मतलब रेडी रेकनर के लिए इतना मारामारी क्यों है? ठीक है, तो नॉर्मली ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1 साल में रिन्यूएबल होता है। तो आपका मोटर इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस है, उसको याद करिए। मैं कार का इंश्योरेंस करता हूँ, बाइक का इंश्योरेंस करता हूँ, वो कब खत्म होता है? 1 साल में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जनरल इंश्योरेंस नॉर्मली लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है। थोड़ा सा सेंस एलिमिनेशन और थोड़ा सा बैकग्राउंड, आप खुद बैंक में काम किए हो तो चेंज हो जाएगा। वेरी गुड अमित गोयल, हैदराबाद बोलने के लिए, राइट। प्रीमियम इन जनरल इंश्योरेंस इज मेनली बेस्ड ऑन मोर्टालिटी रिस्क। मोर्टालिटी रिस्क मतलब, मोर्टालिटी रिस्क मतलब हम और आप कब मर जाएंगे कुछ पता नहीं है, दैट इज मोर्टालिटी रिस्क। जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं है। तो मोर्टालिटी रिस्क, मोबिडिटी रिस्क और प्रॉपर्टी रिस्क, बोनस रेट और फंड एनएवी, इसमें से अगर आप एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हमेशा बहुत इजी चीज है, प्रीमियम रिस्क के ऊपर ही डिपेंड करेगा। बोनस रेट, फंड एनएवी, जनरल इंश्योरेंस में एनएवी कहाँ आएगा? थोड़ी यूलिप है, थोड़ी म्यूचुअल फंड है। तो पहले आपने इसको एलिमिनेट कर दिया, फिर बचा बोनस रेट। बोनस रेट तो प्रॉफिट होने के बाद मिलता है, तो ये भी नहीं है। तो ए और बी में से कोई एक होगा, थोड़ा सा याद करिए। ठीक है, मरने पर जो रिस्क होता है वो मोर्टालिटी रिस्क होता है, मर जाने का रिस्क। तो आपके मर जाने पर जनरल इंश्योरेंस को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस को मोर्टालिटी रिस्क से मतलब है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मतलब है, आपके हेल्थ के स्टेटस से मतलब है, मगर मोर्बिडिटी और प्रॉपर्टी रिस्क, मोर्बिडिटी और प्रॉपर्टी रिस्क से ही मतलब है। मोर्बिडिटी रिस्क मतलब कौन सा चीज, जैसे मोर्बिडिटी में जनरल इंश्योरेंस लेता हूं हेल्थ के लिए, मेरा सिचुएशन क्या है, हाउ अनईजी आई एम, हाउ अनहेल्दी आई एम, दैट काइंड ऑफ रिस्क मैं ले रहा हूं। अपना कार का इंश्योरेंस कर रहा हूं, मेरा कार का सिचुएशन क्या है, मेरा कार का कार कितना डैमेज हुआ है, माई हाउ मच माई बाइक इज डैमेज्ड, हाउ ओल्ड माई बाइक इज, कितना डेप्रिसिएशन हुआ है, दैट इज मोर्बिडिटी रिस्क। ये एक नया शब्द शायद कुछ लोगों के लिए होगा, तो इसको याद रखिए। सर ऑल्सो प्लीज एक्सप्लेन इन हिंदी, इंग्लिश। यस नंद कुमार, आई विल बी स्विचिंग टू इंग्लिश। सो मोर्बिडिटी रिस्क मीन्स the risk of unhealthiness, the risk of wear and tear, the risk of not being that proper, right? तो आपका कार इंश्योरेंस, योर कार इंश्योरेंस डिपेंड्स अपॉन हाउ ओल्ड योर कार इज, हाउ डैमेज्ड योर कार इज। पूरा डैमेज्ड कार का इंश्योरेंस करेंगे तो भाई चार्ज तो ज्यादा ही लगेगा। वेरी गुड, यस अनंत कुमार, नो इशू, हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल चलेगा, क्योंकि बिकॉज इट्स ए ओपन सेशन, राइट। Which section of Income Tax Act gives benefits for health insurance premium? Health insurance premium. Which Income Tax Act, section of which Income Tax Act gives the benefit of health insurance premium? थोड़ा जल्दी जाइए. Yes, be fast guys. BOM or BOB, 12th of October there was a date. Might be one exam will be held, but not yet sure. But otherwise end of the October. Others please stay prepared. Okay, so it is 80D again. 80D. We have already told you.
Motor insurance in India governed under which act? Companies Act, Motor Vehicles Act, Insurance Act, Banking Regulation Act. Originally today I was scheduled to travel to Maldives going to this Dasara holidays. ठीक है, तो बहुत दुखी होकर मेरी बेटी आज अपने मतलब अंकल क्या उस सॉरी मतलब मामा के घर गई है, राइट? तो आपको मुझे कॉम्पेंसेट करना ही होगा. Yes, I cancelled my Maldives trip only because of you guys, especially UBI wealth guys. ठीक है, 2 दिन का ही ट्रिप था, 4 दिन मतलब 1 दिन जाने का 1 दिन आने का, बीच में 2 दिन मालदीव्स में पैसा कुछ है नहीं, बट आई प्रीफर टू स्टे विथ यू इन दिस लास्ट डेज. तो इसीलिए इंश्योरेंस टैक्सेशन के नए MCQ आपको देखने को मिले. मैं चाहता हूं कि आप जरा सा भी कसर ना छोड़े. यू शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न. आई एम विथ यू. Okay, you have to compensate me with your selection, with your results, with flying when you come out from the exam hall with flying colors. That will compensate all my losses. Okay, yes, motor insurance, Motor Vehicles Act, MV Act. Yes, let's move. NCB refers to what? Very common thing. BOM, BOB ready reckoner will come in after UBI exam date in 2 to 3 days. So after the exam is over, it will come. Don't worry. एग्जाम टाइम वेरी अर्ली मॉर्निंग को क्या बात है, वो उठ जाइए सुबह सुबह, पते करके आइए एग्जाम को, क्या दिक्कत है? बाकी दिन पूरा चिल करिए. Yes, NCB is discount on premium for claim free years. If you don't claim for a year, next year there is a discount. Okay. Employer's liability insurance is also called what? Public liability policy, workman compensation insurance, key man insurance, motor liability insurance. Be fast guys. 80 MCQs today we are going to cover. Yes, सबसे ही पता चल जाता है. Employer's liability means workman's compensation. When workmen take compensation, who pays it? Who will pay? That is employer's liability. Employer has to pay. So if employer don't want to pay, then he will arrange an insurance. So it is workman's compensation insurance is also called employer's liability insurance. ठीक है, थोड़ा सा एलिमिनेशन करेंगे सब होगा. मैक्सिमम डिडक्शन फॉर सेल्फ एंड फैमिली बिलो 60 इयर्स अंडर सेक्शन 80D. दिस इज इंश्योरेंस, दिस इज टैक्सेशन ऑल्सो. इंश्योरेंस प्लस टैक्सेशन दोनों लेकर आया हूं मैं एक साथ में कॉम्बो क्वेश्चन है ये. मैक्सिमम डिडक्शन अंडर 80D, आपने तो 80D बार बार बोल दिया है. ठीक है, तो अब ये बताइए कि 80D में कितना कंपेंसेशन अलाउड है और 60 इयर्स से नीचे वाले फैमिली मेंबर्स के लिए, सेल्फ एंड फैमिली मेंबर्स बिलो 60, 25,000. ठीक है. नेक्स्ट, if an individual pays health insurance premium for senior citizen parents, the maximum deduction is, if parents are senior citizen. शायद क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर चला गया है, but never mind, I think you can read. I am reading with you. The individual, if somebody paying health insurance premium for senior citizen parents whose age is above 60 years, then the maximum deduction under 80D is these are very common things you should be knowing. If you don't know, now know it and answer in the exam. Yes, it is 50,000. Some of you answered 50,000 in the last question, but it is 25 for below senior citizen. With senior citizen it is 50,000. If your parents are senior, then the deduction is 50,000. Preventive health checkup expenses are eligible under section 80D up to what amount? Preventive health checkup means annual checkup, you go for it, you have not detected any disease. ठीक है, आपका कुछ खराब नहीं हुआ है, but you still think कि कभी कभार कुछ हो सकता है, तो पहले से चेकअप करके रखते हैं. ECG करवा लिया, ठीक है, फैटी लिवर चेक करवा लिया, सब कुछ चेक करवा लिया, सब कुछ है कि नहीं, राइट? तो ये सब चीजें तो कॉमन है, बीपी है कि नहीं, ये सब चीजें. तो उसके लिए कितना एक्सपेंसेस अप टू व्हाट अमाउंट इट इज कवर्ड अंडर 80D, मतलब इनकम टैक्स में छूट है.
इट इज अप टू ₹5,000, अप टू ₹5,000। टेलर मयंक क्या बात है, रितेश यादव क्या बात है, आप लोग मतलब बहुत फास्ट मतलब आंसर कर रहे हो। सुधांशु कुमार वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। नीलेश वेरी गुड। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर यूजुअली कवर्ड फॉर हाउ मेनी डेज? हॉस्पिटल से आने के बाद इंश्योरेंस, अगर आप बैंक में होंगे तो आपका जो इंश्योरेंस कवर है, कभी आपने यूटिलाइज किया होगा तो आपको पता होगा कि उसके बाद मेडिकल से छूटने के बाद जो भी दवाई का खर्च है, जो भी खर्च है, नेक्स्ट 40 डेज के लिए, 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, 120 दिन के लिए आपको मिलता है। वो दिन कितना है, कितने दिनों के लिए मिलता है? यूजुअली इट इज गिवन पर 60 to 90 डेज। ठीक है, 60 to 90 डेज पीरियड के लिए मिलता है। ठीक है। Which of the following is the primary goal of term insurance? टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए? टैक्स सेविंग के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए, रिस्क प्रोटेक्शन के लिए, या फिर मार्केट में इन्वेस्ट करके करोड़पति बनने के लिए? बताइए किस लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए? Devasis Samal is right in the answer of last question. Others, term insurance इज रिस्क प्रोटेक्शन। रिस्क प्रोटेक्शन, अगर एक कोई इंश्योरेंस लेना चाहिए जनरल इंश्योरेंस के अलावा, जनरल इंश्योरेंस तो मस्ट है। कार का इंश्योरेंस हो, प्रॉपर्टी का घर नया लिया है तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेकर रखिए, आजकल कुछ भी हो सकता है, चोरी हो सकता है, आग लग सकता है, भूकंप भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो मैंडेटरी है। हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है, बिना हेल्थ इंश्योरेंस के घर से निकलिए ही मत। कार में इंश्योरेंस नहीं है तो कार चलाइए ही मत। ये सब बेसिक इंश्योरेंस है। उसके बाद जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट पॉलिसी से जितना बचे, बैंकर से जितना बचे, सेल्स करने वाला बैंकर से उतना ही अच्छा है। ठीक है। पहले जमाने में बोलते थे कि डॉक्टर, वकील, पुलिस, इन सब से दूर रहिए, जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है, सेहत के लिए भी, पैसे के लिए भी। ठीक है। आज के डेट में बोला जाता है कि प्राइवेट वाले बैंकर से दूर रहिए, कहीं एलआई ना चिपका दे, कहीं हार्ड अर्न सेविंग्स को, एफडी को हटा के। कभी कभार क्या होता है कि ऐसा टेंशन होता है कि एम्प्लॉय को लगता है, प्राइवेट बैंक के एम्प्लॉय को लगता है कि सुसाइड कर दे। वो सुसाइड नहीं करता है, सुसाइड करने से बेहतर है मैं किसी दूसरे के परिवार को मार दूं, खुद का जान क्यों लूं। तो किसी को बिना बिना कंसेंट के एफडी तोड़ के उसको एलआई भी कर देता है। इसे ऐसे अनगिनत इंस्टेंसेस है। ठीक है। इसके लिए आईसीआईसी बैंक जैसे बड़े बड़े बैंक भी फेमस है, इनके एम्प्लॉय यही सब कर लेते हैं। बट क्या करें, मरता क्या नहीं करता, मरते वक्त ये सब कर लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं, नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा टैग लग जाए कि बच के रहिए प्राइवेट बैंकर से, और लोग रियली डरते हैं अपना हार्ड अर्न्ड मनी प्राइवेट बैंक्स में रखने के लिए। आप हमेशा देखेंगे 100 करोड़ 1000 करोड़ का जो एफडी करता है वो नॉर्मली पब्लिक सेक्टर बैंक में ही करता है। पहले होता था, जब नए नए प्राइवेट बैंक्स आए थे तो वेल्थ क्रिएशन के लिए लोग वहां पे जाते थे। अभी एक ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि चिपका ही दिया जाता है, एट दी एंड वो घूम फिर के इंश्योरेंस में आ ही जाता है। ठीक है। हमें तो वही बेचना है बैंक में, ठीक है, बट पब्लिक सेक्टर बैंक में नहीं बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑपरेशन में ट्रांसफर कर देंगे, अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, हम आपसे बचते हैं, आप सुधर जाइए, सुधर जाइए, मौका है, आइए। ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत सारा कुछ चीजें ओपन है। फिर आप बोलेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक में टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है पब्लिक सेक्टर बैंक में, आपको लगता है, इसलिए तो आप इतना पढ़ाई करके आए हैं कि टेंशन से बचेंगे। फिर टेंशन काहे लेते हो? पब्लिक सेक्टर बैंक किसी के बाप का बैंक थोड़ी है। चलिए, टर्म इंश्योरेंस इज ऑफन कॉल्ड, बाकी लाइफ लेसन्स दूसरे क्लासेस में। आजकल तो मैं रील टीम को बोला हूं कि जहां पे मैं इन बैंक वालों को गाली देता हूं ना, मेरे बच्चे सुनना चाहते हैं। और प्राइवेट बैंक में भी हड़कंप है मेरे नाम से, मेरे नाम से हड़कंप है प्राइवेट बैंक में, पब्लिक सेक्टर बैंक में भी। किसी दिन ने 3 दिन पहले मुझे फोन किया कि सर मुझे गाली दे रहे थे, वो मेरा एक्स कॉलीग था, तो मुझे गाली दे रहे थे। तो मैंने बोल दिया, जाऊं 10 दिन के लिए प्रबंधन सर से ट्रेनिंग लेकर आ जाऊं, फिर सब कुछ सही हो गया मेरे साथ। तो ये आतंक बनाए रहना चाहिए। अगर एंड यू शुड कैरी फॉरवर्ड दिस लीगेसी, किसी से ना डरिए। ठीक है। ये आतंक बने रहना चाहिए। फॉर मी देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज इन बोथ आईसीआईसी एंड एक्सिस बैंक। आईसीआईसी एंड एक्सिस बैंक में उस समय 2016 में, फिर एक्सिस में 2019 में बड़े बड़े चेंजेस हुए थे, बड़े बड़े चेंजेस हुए थे। शाम को ब्रांच ओपन ही नहीं किया जा रहा था। जैसे वो बोलते थे ना कि सो जाओ बेटा रात को, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। वैसे ही आईसीआईसी बैंक में बाकायदा जब मेरे मेल के बाद, मेरे एस्केलेशन के बाद, पूरे एचआर को पूरे भारतवर्ष में, जो 2016 अक्टूबर नवंबर में होंगे उनको पता है, पूरे इंडिया में ये हो गया था
ठीक है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट भी आके कंफर्मेशन देते हैं लाइव सेशन में। अगर आप थे, आपके प्रेडिसर्स थे, उनको पूछ लीजिए। एचआर का कॉल आ जाता था ब्रांच मैनेजर को, 6 बज चुका है, ब्रांच क्यों ओपन है? तो ऐसा आतंक बनाए रहना चाहिए। अच्छा, इसका आंसर आपने दे दिया है। तो इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस इज ऑफन कॉल्ड ए प्योर प्रोटेक्शन प्लान। इसलिए मैं बोलता हूं कि टर्म इंश्योरेंस लेकर रखिए, ये आपको कोई बोलता नहीं। आईसीआईसी बैंक में तो खौफ है सर, जितेंद्र बोल रहे हैं कि आईसीआईसी बैंक में तो खौफ है। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। जितेंद्र नायक का कमेंट में लाइव कर देता हूं, ठीक है, यही खौफ होना चाहिए, राइट। आप पूछ लीजिएगा जो 2016 में थे। A unit linked insurance policy ULIP differs from traditional insurance because it offers only guaranteed returns, premium invested in market linked instruments. It is purely protection plan without investment and it cannot be used for tax saving purposes. ठीक है। और आईसीआईसी बैंक में तो ये बड़ा चेंज हुआ था। एक्सिस बैंक में बड़ा चेंज मेरे वजह से हुआ था कि मैंने बॉस, सुपर बॉस, एचआर सबको मानने से, अप टू टॉप लेवल मानने से मना कर दिया था। उनका वो रेडिकलिज्म ये सब मैं मान नहीं रहा था। तो मैंने बोला कि ये अगर मेरे बिजनेस पर सीनियर्स को प्रमोशन मिलता है, तो अगर कोई एम्प्लॉय कुछ खराब करता है, तो आप अगर एम्प्लॉय को पनिश करना चाहते हो, पनिश करते हो, तो बॉस सुपर बॉस को भी पनिश करे। तो मेरे मतलब जाने से पहले एक्सिस बैंक में आ गया कि अगर किसी एम्प्लॉय को पनिशमेंट मिलता है, उसके बॉस और सुपर बॉस को रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब अगर पिछले 10 साल पहले भी किया होगा, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तो कभी छोड़ना, मेरे साथ एक चीज फेमस है, जो जानते हैं, जो मेरे साथ काम किए हैं, जो पहले मुझे जानते हैं, एक चीज मेरे साथ फेमस है, मेरे साथ मेरे सबऑर्डिनेट्स बहुत खुश रहते हैं। और मैं जहां भी जाता हूं वहां पे मेरा बॉस, सुपर बॉस, एचआर और हायर मैनेजमेंट तक सबका नौकरी चला जाता है। ये बात फेमस है, कोई काम किया होगा तो आप उसको पूछ लीजिएगा। सर अभी 6:30 बजे बंद हो जाता है, पहले तो रात को 8-9 बजे तक चलाते थे ये सब कहानी। पवन सिंह यादव, आतंक का दूसरा नाम पीके सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं तो हमेशा बोलता हूं, अगर कभी प्राइवेट बैंक में जॉब में के लिए जाना है ना, तो मेरा नाम मत बोलिएगा। अगर सिलेक्शन हो गया होगा, 2-4 सैलरी मिल चुका होगा ना, फिर भी आपके पीछे पड़ जाएंगे कि प्रबंधन त्रिपाठी को जानते थे। अगर मेरा नाम कहीं पे लेना है तो पब्लिक सेक्टर बैंक में लीजिए, टॉप मैनेजमेंट तक मुझे पब्लिक सेक्टर बैंक में जानते हैं। मगर प्राइवेट बैंक में सीईओ से लेकर ऊपर तक, मतलब स्पेशली टॉप मैनेजमेंट, छोटे लोगों के पीछे नहीं पड़ता था, सीईओ तक वहां पे आतंक था। ओके, एनीवे, लेट्स मूव फास्टर। थोड़ा बीच बीच में जोक जरूरी है, राइट, एनर्जी के लिए। यस, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान बिकॉज इट इज इन्वेस्टेड इन मार्केट लिंक इंस्ट्रूमेंट्स। ये प्रोटेक्ट तो आपको करता है बट लिमिटेड एक्सटेंट तक, फिर उसके बाद आपके वेल्थ क्रिएशन में काम आता है। वेल्थ मैनेजर सुने, यूलिप द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इज बोर्न बाय, यूलिप रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इज बोर्न बाय, यूलिप में जो इन्वेस्टमेंट का रिस्क है, क्योंकि मार्केट लिंक्ड है तो ऊपर नीचे तो होता रहेगा, इसको कौन बियर करेगा? इसको बियर करेगा पॉलिसी होल्डर बेचारा। ठीक है, और याद रखिए इंडिया में यूलिप फेमस नहीं है, इंडिया में म्यूचुअल फंड सही है, मतलब चलता है, बट यूलिप इज नॉट दैट फेमस इन इंडिया, दैट सक्सेसफुल इन इंडिया। लोग तो कंपनी तो बेचकर प्रॉफिट ले रहे हैं, बट इट इज नॉट दैट प्रॉफिटेबल इन इंडिया। The minimum lock-in period for ULIPs as per IRDAI is, minimum lock-in period for ULIP as per IRDAI is, the minimum lock-in period for ULIP as per IRDAI is, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। और बहुत सारे एमसीक्यू, मैं बहुत फास्ट जाऊंगा अभी से, बीच में थोड़ा सा हम प्राइवेट बैंक वालों को गाली देकर अपने कलीजे को संतुष्टि पहुंचा दिया है हमने। ठीक है, दिस इज एज यूजुअल, जैसे स्कूल में होता है ना कि आप शुरुआत करते हैं प्रेयर से, तो नॉलेजिस्ट में क्लास शुरुआत होता है प्राइवेट बैंक वालों को गाली देकर। राइट, तो ये एक कस्टम है। हो गया अभी दिल खुश, ठंडक। नाउ गो एंड डू वेल इन योर एग्जाम। यस, सी 5 years, 5 years, ठीक है, टैक्स सेविंग है। पीडीएफ अपलोड हो जाएगा आज इवनिंग तक। The net asset value of ULIP fund is declared,
One disclaimer: I'm not against private bank employees. They are very close to my heart. They have made Knowledgist. I was once an employee. I am against the management. They're wrongdoings. They are wrongdoings. Okay. Anyway, net asset value of ULIPs is also updated daily. ठीक है, daily update होता है. Partial withdrawal in ULIP is allowed only after. पार्शियल विड्रॉल यूलिप में आप कब कर सकते हो? आफ्टर 5 years. 5 years. इन यूलिप फंड स्विच इज अलाउड. अच्छा, कौन से स्कीम में सबसे कम लॉक इन पीरियड होता है? कौन से टैक्स सेवर इंस्ट्रूमेंट में लॉक इन पीरियड सबसे कम होता है? विरासत में मिला सर. बिल्कुल बिल्कुल अमन झा, यस. और ये लगे हाथ मुझे बता दीजिए कौन से टैक्स सेविंग प्लान क्या होता है? म्यूचुअल फंड टैक्स सेवर, म्यूचुअल फंड्स, राइट. ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ELSS म्यूचुअल फंड्स, देन टैक्स सेवर FDs, देन यू हैव यूलिप इंश्योरेंस. तो इनमें से सबसे कम किस में होता है लॉक इन पीरियड? ठीक है. अच्छा, यूलिप फंड स्विचिंग इज अलाउड मल्टीपल टाइम्स, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. वेरी गुड राकेश यादव. ELSS में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है म्यूचुअल फंड में. यूलिप मैच्योरिटी अमाउंट आफ्टर 5 years इज व्हाट? टैक्सेबल, टैक्स एग्जेम्प्टेड, पार्शियली टैक्सेबल, और ओनली इंटरेस्ट ऑफ दैट अमाउंट इज टैक्सेबल. वेरी गुड टेलर मयंक अशोक भगानी. Sorry if I could not spell your names clearly. Right, कुंदन कुमार, गौरव, ये सब ने सही आंसर दिया है. वेरी गुड. यूलिप का जो अमाउंट है वो फुली टैक्स एग्जेम्प्टेड है. हाँ, IRDA के कंडीशंस अप्लाई तो करेंगे ही करेंगे. ठीक है, टैक्स एग्जेम्प्टेड है. यूलिप आर एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट अंडर. यूलिप्स आर एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट. मजा आ रहा है कि नहीं क्लास में? बहुत, मतलब बेसिक से मॉडरेट लेवल तक मैं लेकर जा रहा हूं, क्योंकि रिटेल बैंकिंग इतने में ही आता है. बहुत आपको हाई लेवल वहां पे रॉकेट तो छोड़ना नहीं है आपको मंगल ग्रह में. ठीक है. अच्छा, ओके, यस. गेटिंग इट? आर यू ऑल एंजॉयिंग द सेशन? MCQs आर अप टू द मार्क as per your expectation? Something you are learning right now? Something any learning? समय का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, it is section 80C and 10 subsection 10D. Okay, 10D, 80C and 10D. But sir, only up to 5 lakh. Yes, only up to 5 lakh. Only up to 5 lakh. Which risk does ULIP investor face? Okay, very good. Which risk is faced by ULIP holders? Yes, very good. Everybody is enjoying. That's a good thing for me. All these risks are there. यूलिप में सब हर किसी प्रकार का रिस्क होता है. ठीक है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस से मोर्टालिटी रिस्क तो रहेगा ही रहेगा. SBI CBO LBO रिजल्ट डेट आफ्टर दशहरा से पहले आपके दिल को दुखाने का कोई इरादा नहीं है. किसी का नहीं होगा तो बहुत दिल दुखेगा, तो ऐसे मौके पर दशहरे के बाद ही आता है. ठीक है. एंडोमेंट पॉलिसीज आर कॉम्बो ऑफ. एंडोमेंट पॉलिसी इज ए कॉम्बो ऑफ व्हाट? Yes, endowment policy is invest saving plus insurance. ठीक है. So endowment policy has to be avoided. ठीक है, अपने लाइफ में भी endowment policy से हमेशा दूर रहिए. ठीक है. Which of the following accounts allows ultimate deposits and withdrawals but usually earns no interest? हम अभी रिटेल बैंकिंग के दायरे में घुस चुके हैं. कब टैक्स मतलब इंश्योरेंस से टैक्सेशन, फिर अभी आए हम रिटेल बैंकिंग में. फिर मौका मिलेगा तो थोड़ा टैक्सेशन के अंदर भी घुसेंगे. टैक्सेशन में थोड़ा टॉप लेवल टैक्सेशन में भी घुसेंगे. वी आर गोइंग टुवर्ड्स सम टॉप लेवल टैक्सेशन. नाउ वी आर इन द जोन ऑफ रिटेल बैंकिंग. यस, द आंसर इज करंट अकाउंट. ओके, करंट अकाउंट, अनलिमिटेड डिपॉजिट्स.
When does finance bill become finance act? Finance bill becomes a finance act. बजट से क्वेश्चन है. फाइनेंस बिल becomes a finance act after president's assent. president's assent, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद फाइनेंस बिल क्या होता है? जिससे बजट बनता है. ठीक है, इतना नॉलेज तो इंश्योरेंस के ट्रेनर नहीं देते हैं. ओम गौतम, कौन से दुनिया में है आप? क्या बोलते हैं आप, बोल रहे हो आप? इंश्योरेंस ट्रेनर अगर नॉलेज दे देगा और नॉलेज लेकर आप मार्केट में जाओगे, फंस जाओगे, बेच ही नहीं पाओगे. नॉलेज है तो बेच ही नहीं पाओगे. तो वहां पे एक ही चीज इंश्योरेंस में होता है, हाउ टू टेल ए लाई पैकेज्ड विथ लॉट ऑफ मतलब लॉट ऑफ प्रेरोगेटिव, बहुत कुछ ऐड करके आपको बोलना होता है. हाउ, मतलब एंडोमेंट पॉलिसी सिंपली किसी को भी बोलिए, इट शुड बी अवॉइडेड, इट शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड. बट आपको सबसे ज्यादा एंडोमेंट पॉलिसी ही बेचना है. गेटिंग इट? तो इंश्योरेंस ट्रेनर आपको तो वो ज्ञान देगा जो जरूरी नहीं है. बट हम एग्जाम के लिए तो थोड़ी बोल सकते हैं. वी आर बाउंड बाय एग्जाम. गेटिंग इट? गेटिंग इट? तो इंश्योरेंस ट्रेनर का दायरा अलग है, मेरा दायरा अलग है. उसका टारगेट अलग है, मेरा टारगेट अलग है. राइट? कोर्सेस आपको पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. टीचर बोलते हुए कोर्स कूपन कोड ये ले लो वो ले लो मांगता हुआ अच्छा नहीं लगता है. Am I right? So yes. So in India, a citizen visiting India who has total income exceeding 15 lakh other than the foreign income will be considered resident if he stays India for how many days? Otherwise, we tell 82 or more days. If somebody stays in India for 82 days or more, then we call him as a resident Indian. Right? If he goes out of India for 82 days or more, we call him non-resident Indian. So if a senior citizen and his total income exceeds 15 lakh, so for how many days he has to stay in India for resident status? ऑप्शन दिख नहीं रहा है. Yes, we have to remember only benefits. Yes. क्रॉस सेलिंग तो अब मिस सेलिंग में चेंज हो गया. ओके, होता ही है. पढ़िए और आंसर करिए. 60 days or more that year and 365 days in preceding 4 years. 120 days or more, 140 days or more in that year and 365 days in preceding 4 years. सीनियर सिटीजन है तो मिनिमम 120 days, not 182 days, 120 days और at least 1 year stay out of last 4 years. ठीक है, पिछले 4 साल में 365 days रहने की जरूरत है. गेटिंग इट? पर सीनियर सिटीजन है वो 15 लाख ऑफ इनकम. थोड़ा सा अगर टॉप क्वेश्चन भी आपको पूछे मेरे स्टूडेंट्स को, वो चकरा ना जाए. ठीक है, ऐसे बहुत हमने दिया है. आज ये आपके वेल्थ वालों के लिए, बॉब सेल्स वालों के लिए अपडेट हो जाएगा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड रेसिडेंट? इनकम टैक्स में 100 क्वेश्चंस और इंश्योरेंस में 450 क्वेश्चंस. बट आप उससे चकराइए मत. इंश्योरेंस 450 क्वेश्चंस हैज नॉट टू बी रिमेंबर्ड. स्लाइड करके जाना है. सब पता है आपको, सब पता है आपको, बस रिवीजन करवा रहा हूं. कुछ नहीं है इंश्योरेंस में, सब पता है आपको, सब देखा ही लगेगा आपको. Which of the following individuals to be treated as deemed resident? An Indian citizen not liable to tax in any other country with income excluding foreign sources above 15 lakh. ठीक है, कोई इंडियन सिटीजन जो बाहर किसी देश में टैक्स के लिए लायबल नहीं है, उसका टैक्स का लायबिलिटी नहीं बनता है. ठीक है, विथ इनकम अबव 15 लाख, उसको डीम्ड रेसिडेंट माना जाएगा. एरियर सैलरी इज टैक्सेबल इन व्हिच ईयर? ये हमेशा आता है क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक में सैलरी एरियर में मिलता है. आपका जो बाइपर्टाइट सैलरी है, जो इंक्रीज्ड सैलरी है, वो 2 साल के गैप में मिलता है. सैलरी नहीं, जो बढ़ा हुआ सैलरी है वो मिलता है. सर ये आपने गिफ्ट दिया है सबको आज, पेड को फ्री क्लास तो सबको. यस इट्स ए गिफ्ट फ्रॉम माय साइड. टेक इट एज ए दशहरा गिफ्ट. मगर इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा एमसीक्यू एप्लीकेशन में कल रात से अपलोड कर दिया गया था
अपडेट भी दे दिया गया था 444 MCQs, ओके पहले से दे दिया गया था। एरियर सैलरी इज टैक्सेबल, एरियर सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द ईयर ऑफ रिसीट, जिस साल मिला उसी साल टैक्सेबल है, ठीक है। सैलरी इंक्लूडिंग एरियर्स इज टैक्स्ड ऑन रिसीट बेसिस, नॉट ऑन ड्यू बेसिस, ठीक है। मेरा सैलरी इस साल 10 लाख ड्यू है, मुझे मिलना था, अब इस साल टैक्सेबल नहीं होगा, जिस साल मुझे मिला वो पैसा मेरे हाथ में आते ही टैक्सेबल होगा, क्योंकि नहीं आया है तब तक कैसे हम कर सकते हैं, मतलब कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके अकाउंटिंग में एक्यूर्ड बेसिस में होता है, मिस्टर एक्स स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिटायर्ड आफ्टर 35 years of service and received 25 lakh as gratuity, how much will be taxable? 25 लाख का ग्रेचुटी मिला है, ग्रेचुटी तो आपको पता है ईयर ऑफ सर्विस के हिसाब से मिलता है। प्राइवेट बैंक में भी अगर आपने 4.5 साल काम कर लिया है, ग्रेचुटी आपको मिलेगा। अगर यू पीपल आर लिविंग योर बैंक, sometimes what you may not be knowing about that gratuity, okay, so if you have worked for 4.5 years, it is minimum 5 years, अगर 5 साल मिनिमम आपने काम किया है तो आपको मिलेगा 5 years is equal to 4.5 years plus, मतलब 4.5 साल से ऊपर काम किया तो उसको हम 5 ही मानेंगे, राइट। We have to file 10E. Very good, Nanda Kumar. Very good, Nanda Kumar. You are saying that you needed it in English. Are you understanding it? Sometimes with the flow, I have to switch to Hindi, but I think you are managing it. Questions are on your screen. Sometimes I'm speaking English as well, so I don't think that you're facing any issue right now. Are you with me? Are you all English students? Are you in track with me? Yes, yes. Answer C, up to 5 lakh. Explanation, section 10I. For government employees, central, state, local authority, defense services, gratuity is fully exempted from tax. Okay, fully exempted from tax. Okay, so only 5 lakh, 20 lakh will be exempted, 5 lakh will be taxable. अच्छा, ये पे स्केल आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। ये हायर कंपनी, once you are in a public sector bank you will be understanding it. Under default tax regime comes under section 115 BAC. Interest deduction on self occupied house property loan is yeah, Nand Kumar, you are from Tamil Nadu. Okay, very close to my heart. I have visited every nook, every single corner of Tamil Nadu. While I was in Tirupati, technically it was in Andhra, but it borders to Tamil Nadu. So when I was studying, every weekend I used to visit to Tamil Nadu, and I had many friends from Tamil Nadu. So I visited every single district of Tamil Nadu, every single district. Okay, many times without a train ticket to Madurai, to Kanyakumari without a train ticket. I have slept in the Rameswaram platform. Back then, I was having no money and a student life. I used to tell my friends, ki, sleep in. Today, we got the opportunity to sleep in the railway platforms. So there will be a day when I will earn by myself. We will be staying in 5-star hotels. But till then, enjoy in the enjoy in the platforms. So there will be a story one day I will be telling to my children. So that happened. Okay. Kanchipuram, many places I visited. Every single very small places. There are temples in every single village or panchayat. You will find a temple in the top of the hill. Maybe small, maybe big. And below that there will be a pond. So I contemplate, I remember that scenic beauty of Tamil Nadu in the interior Tamil Nadu. Thank you guys. Yes. C, not allowed. Okay, it is not allowed. Default tax regime is the new tax regime. Old tax regime is not by default. Okay. Thank you. Normal rate of depreciation on general plant and machinery is normal rate of depreciation on general plant and machinery is
You are welcome to Tanjavur. Yes, I will come again. I will come again. I have visited earlier. I will take my child. It's a it's a great place. Tanjavur is history. It's it has a lot to reveal. Normal rate of depreciation on general plant and machinery is depreciation normally you calculate 15%. Okay, on plant and machinery. On plant and machinery. विवेक क्या लिख रहे हैं? No, sir, you have been to Andhra since I'm working in Telangana. Currently, my place of motivation shift to PSV. Thank you, Vivek. Which deduction under Section 80C to 80U is available under new tax regime, Section 115 BAC? Options are on your screen. So that's why I always tell my students, in the initial days of your career, don't hesitate to shift to any part of the country. It's a pre-vacation for you. You will not be able to roam around the country once you are 40-45 years older, right? Yes, Leo Pravakaran also says me to come to Tanjavur. Definitely I will come. See, only deduction under 80CCD2. 80C तो अलाउ नहीं होगा ना न्यू टैक्स रेजिम में, right? Employees contribution to NPS and 80JJA new employment, 80CCG contribution towards Agnipath scheme, central government contribution towards Agnipath scheme. ठीक है, only allowed. 80C, 80U ये सब allowed नहीं है. Only these deductions are allowed. Okay, only these deductions are allowed under default tax regime, means new tax regime, जिसमें ये सब इंश्योरेंस के डिडक्शन नहीं मिलते हैं. ठीक है. What is the TDS rate under Section 194C if payment is made to an individual contractor? Yes, many people who are in general banking, they have to do it. If you are in administrative office, you have to do it. It is 1%. Okay. Rate of 194J प्रोफेशनल सर्विस में TDS 10% होता है. If professional, you are rendering professional service to, like you are giving lectures in a university, but not as an employee, then the deduction is 10% TDS rate. Which of the following has no threshold limit under Section 194G? 194G, directors sitting fees. Okay, these are some common questions where which is asked by IBPS, because taxation is a part of your syllabus, but 1 or 2 questions might be asked, and mostly about the new tax regime, the tax slab. Hope you have gone through the tax slab. I have covered it in my budget class. Also in this session also we are uploading it. Yesterday night we have uploaded it by one of our faculties. Okay, Section 206C relates to TCS, tax collected at source, not Tata Consultancy Service, which is now firing many of their employees. TCS जैसा एम्प्लॉयर जिसको गवर्नमेंट बोला जाता था, वो भी बोल रहा है कि 30 मिनट आपके पास है, रिजाइन करिए या फिर टर्मिनेट. रिजाइन नहीं करते हैं तो हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे. टू whom? Those who are well performing employees of last year. तो प्राइवेट में भाई कुछ भी हो सकता है. टाइम इज टू जंप. Yes. So it is sale of motor vehicles exceeding 10 lakh. Sale of motor vehicles exceeding 10 lakh. Maximum deduction available under Section 80C in a financial year, I hope all of you know, it is in old tax regime, 1.5 lakh. 1.5 lakh. Principal repayment of housing loan qualifies deduction under old tax regime. Which section? जल्दी बताइए, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं. ये आता है 80C में. ठीक है, प्रिंसिपल अंडर 80C एंड इंटरेस्ट अंडर 24B. प्रिंसिपल अंडर 80C, इंटरेस्ट अंडर 24B. मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप. अच्छा, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं है. 5,000 है. ठीक है, 5,000 है. इन केस ऑफ पेरेंट्स, मैक्सिमम डिडक्शन इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इज 50,000. रिपीट हुआ है, मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है, याद रखना जरूरी है. पेमेंट और डोनेशन एलिजिबल अंडर 80G मस्ट बी मेड बाय 80G. मतलब ये डोनेशन, जैसे रिलीफ फंड को आप देते हैं पैसा, जो डोनेशन आप करते हो उसके लिए शुड बी मेड बाय
any of the above. Cash if less than or equal to 2000, check, draft, electronic transfer. Up to 2000 you can do through cash. Okay, sectional cutoff is not revealed by UBI, but I will recommend to answer at least 5 questions in each section of QRE, then jump into your favorite section of banking, where I think Ready Reckoner will be your savior. शशांक सोनी सेज वेलकम टू छत्तीसगढ़। हम हर जगह जाना चाहते हैं बट बीच में आ जाता है आपका एग्जाम, ठीक है। तो यस, द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ITR बाय सैलरी इंडिविजुअल्स फॉर प्रीवियस ईयर 2025-2026 इज, वैसे हम लैपटॉप से तो कहीं से भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है, इज 31 जुलाई 2026। ओके, last date of filing ITR by salary individuals not audit basis for previous year is 31 जुलाई 2026 तक आप फाइल कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। अब बोलेंगे सर 15 सितंबर था लास्ट डेट, वो बिना फाइन के था, उसके बाद फाइन दे के कर सकते हो, ठीक है। क्यूआरई स्ट्रैटेजी मैं बता दूंगा आपको, टीम को बोलूंगा, आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा, ठीक है, किस में कितना करना है, या फिर लास्ट मिनट में मेरा रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। क्यूआरई में वीकेस्ट है तो कोई इशू नहीं है, यू आर स्टिल गोइंग टू क्वालिफाई शिवानी मिश्रा, बट एटलीस्ट इन आउट ऑफ क्यूआरई ट्राई टू आंसर 10-15 क्वेश्चंस। Belated return to be filed up to, belated return can be filed up to 31st December of assessment year, 31st December of assessment year, okay, ITR return. A person regularly filing ITR withdraws 1.2 crore in cash during financial year, TDS is applicable or not? Wealth वालों के लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये मैंने सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया। 1.2 करोड़ का कैश विड्रॉल कर रहा है बंदा, फाइल तो ITR रेगुलर करता है, तो TDS एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, ये मुझे आप कमेंट करके जल्दी बताइए, ठीक है। स्क्रीन पे मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए हूं नहीं, जल्दी जल्दी आंसर करिए, जल्दी जल्दी आंसर करिए, आगे बढ़ते हैं। यस, 2% ऑन 20 लाख, ओनली द अमाउंट अबव 1 करोड़ अट्रैक्ट्स 2% TDS, तो इस ओनली 2 लाख, सॉरी 20 लाख, 1.2 मीन्स 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 2 लाख नहीं, 1 करोड़ 2 लाख होता तो 1.02 होता, राइट। तो TDS विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ 1 करोड़, 1 करोड़ तक कोई TDS नहीं है, उसके ऊपर आपको 2% TDS लगेगा, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी था, कितने लोगों को पता नहीं था, बैंकिंग में होते हुए भी ये पिछला क्वेश्चन कितने लोगों को पता नहीं था, ये जानना बहुत जरूरी था। जिनको पता नहीं था वो अपना कान पकड़ लेंगे वहीं पे बैठ के, ठीक है। बैंकिंग में हम लोगों को, मुझे भी बहुत चीजें पता नहीं था जब मैं बैंकिंग में था, मैं पढ़ाने के प्रोफेशन में आया तो सब कुछ पता करना जरूरी होता है, बट नॉर्मली हमें पता नहीं होता है। बट जब कोई आपके सामने कोई बिजनेसमैन आ जाता है, बड़े बड़े लेवल पे आप जाके बैठते हैं, तब ये नॉलेज आपको बहुत काम आता है, ठीक है। If a person has not filed ITR for last 3 years, TDS under section 194N is deducted at, yes, I missed it, Binay Roy, thanks for accepting that. गलती करना बड़ी बात नहीं है, गलती सबसे होता है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना सबसे अच्छी बात है, ठीक है। नॉलेजियस लोग और मूर्खों में, what is the difference between a knowledgeable person and a not that knowledgeable person, okay, or a ignorant person? The knowledgeable person knows how much he doesn't know. एक ज्ञानी आदमी को पता है कि वो कितना नहीं जानता है, वो हमेशा बोलेगा कि मुझे इतना पता नहीं है, ये पता नहीं है, वो पता नहीं है। और एक मूर्ख को हमेशा लगता है कि वो कितना कुछ जानता है, ठीक है, वो क्या क्या नहीं जानता है। आजकल को तो रील देखकर यूट्यूब में बहुत नॉलेज हो चुका है, ठीक है। मैं हेल्थ के बारे में बता सकता हूं, मैं नासा में रॉकेट कैसे जाता है वो बता सकता हूं, मैं सब कुछ बता सकता हूं। ये जो मतलब जो इग्नोरेंट है उनको लगता है कि वो बहुत कुछ जानते हैं। तो आपको ये लगना चाहिए कि भाई मैं कितना नहीं जानता हूं, तब जाके पढ़ने का मन करेगा। yes, the answer is 2% above 20 लाख एंड 5% above 1 करोड़ TDS रिडक्शन जरूरी है अगर आप टैक्स फाइल नहीं कर रहे हो लास्ट 3 साल से, ठीक है। Which of the odd out of the following documents for opening company current account? If you are opening a company current account, हम आ चुके हैं रिटेल बैंकिंग में, टैक्सेशन से घूमते हुए
इंश्योरेंस के गलियों से निकलते हुए हम आ चुके हैं रिटेल बैंकिंग के चौराहे पर, राइट? सो विच ऑफ द ऑड वन आउट टेल मी फॉर ओपनिंग ए कंपनी करेंट अकाउंट? आई थिंक you will be happy to open a company current account. Once opened, you will be saying it to your bank, see, I have opened a current account for a big company like Knowledgist. So what to do now? What documents I have to take? Board resolution, certificate of incorporation, PAN card, electricity bill of directors residence. Personal utility bills of directors are not required for company accounts. company account के लिए ये तीन चीजें मैंडेटरी है, ठीक है? जब डायरेक्टर के केवाईसी करेंगे तब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल ले सकते हो। ऑटो स्वीप इन एसबी अकाउंट कन्वर्ट सरप्लस बैलेंस इनटू, ऑटो स्वीप इन एसबी अकाउंट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट सरप्लस बैलेंस इनटू। बहुत दिनों से मैंने YouTube में सेशन नहीं लिया था बैंकिंग में, और ये MCQs वो पहले जमाने में लेते थे जब फॉलोअर्स कम थे। आजकल तो इंटरनल सेशन का ही वक्त नहीं मिलता है, इतना हो जाता है इंटरनल सेशन, इतने सारे बैचेस ऑन है। तो आज भरपूर मजा लीजिए, लाइक करिए, ठीक है? और आपको ओपन फोरम मिला है तो लास्ट मिनट में, वैसे ज़्यादातर लोग सब्सक्राइबर्स ही हैं, इंटरनल स्टूडेंट्स ही हैं, क्योंकि इंटरनल ग्रुप में लिंक दिया गया था, तो इंटरनल स्टूडेंट्स ही मैक्सिमम है। बट थोड़ा सा आपका थम्स अप बूस्ट कर देता है कॉन्फिडेंस को, ठीक है? जितना लाइक उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, राइट? ऑटो स्वीप आता है, जाता है फिक्स डिपॉजिट में, एसबी का एक्स्ट्रा अमाउंट जाता है फिक्स डिपॉजिट में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज नॉट परमिटेड टू ओपन सेविंग्स बैंक अकाउंट एज पर आरबीआई गाइडलाइंस? इनमें से कौन सा सेविंग्स बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर सकता? क्या खादी विलेज इंडस्ट्री केबीआई वाले ने ओपन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं तो बचेंगे कैसे? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बिल्कुल करेंगे, वो नहीं करेंगे, इसीलिए तो शुरू हुआ है एसएचजी, ताकि एसएचजी लोन के लिए नहीं बना है, जेएलजी बनता है लोन के लिए, एसएचजी बनता है उनके सेविंग्स हैबिट को बढ़ाने के लिए। तो बचा कौन? अगर आपको पास नॉलेज इतना नहीं है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल पाएंगे, करंट अकाउंट ही खोलेंगे, देन you have elimination process to help you, ठीक है? odd man out is municipal corporation. The CASA ratio reflect bank shares of what deposits? High cost, low cost, fixed income, low risk? 1 2 3 answer me first, go fast. Yes, it is a low cost deposit for the bank, high profitability. An account operated by a 9-year-old minor must be operated by the guardian, operated independently by the minor, operated only with a checkbook, and not allowed by a bank. नया गाइडलाइंस आरबीआई का आ चुका है माइनर्स के लिए, 2 महीने पहले हमने आरबीआई सर्कुलर में पढ़ा था, इसको थोड़ा सा याद करिए, बोलिए कि 9 साल वाला माइनर को हम बैंक अकाउंट दे दें? इज इट पॉसिबल? क्या हम दे सकते हैं उसको? संभव है ये? बताइए। The nation wants to know, can a 9-year-old minor be allowed to open a bank account at all? Yes, but it should be operated by the guardian, because above 10 years as per new RBI circular, he can operate it by his own whim, ठीक है? जो मोबाइल चला सकता है वो अकाउंट क्यों नहीं चला सकता, राइट? So what is the minimum requirement of a blind person to open SB account? थंब इंप्रेशन से हो जाएगा, आधार ऑथेंटिकेशन से हो जाएगा, इनकम टैक्स रिटर्न से हो जाएगा, सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस। इनमें से कौन सा एक ब्लाइंड पर्सन के लिए मैंडेटरी है? यस, सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस. If he can do signature, he has to do signature and thumb impression both in presence of a witness. Okay. What is which of the following is not a valid operational instruction for a joint current account? Former and survivor, any of the survivor, any one or survivor, either or survivor, or all or non jointly, all or non jointly. Former और survivor, पहला वाला जब तक जिंदा है तब तक अकाउंट ओपन करेगा, जब मर जाएगा जो बचा है वो करेगा अकाउंट ऑपरेट। एनी वन और सर्वाइवर, दोनों में से, पति पत्नी दोनों में से कोई ऑपरेट करेगा, 2 भाइयों में से कोई ऑपरेट करेगा, या फिर अगर कोई मर जाता है, कोई चला जाता है, तो जो बचेगा वो अपन ऑपरेट कर सकता है। आइदर और सर्वाइवर, दोनों में से कोई, या फिर जो बचा है वो ही कर सकता है, ठीक है? और
एक साथ करेंगे, नहीं तो कोई नहीं करेगा। ऑल एंड नॉन जॉइंटली। यस, सबने सही आंसर दिया है। विवेक, मयंक, शशांक, शिवानी, सतीश, बासवराज, वेरी गुड। ये ऐसा कोई नहीं है ऑल और नॉन जॉइंटली। आईबीसीसी वाज सेट अप बाय, हम थोड़ा सा डिजिटल बैंकिंग के रास्ते में आ चुके हैं, ठीक है, इन द लेंस ऑफ डिजिटल बैंकिंग। आईबीसीसी फुल फॉर्म बताने वाले को 5 करोड़ रुपए, फुल फॉर्म ये तो सबको पता है, मगर सेटअप किसने किया है, फुल फॉर्म बताने वाले को मिलता है, मिलेगा 5 करोड़ रुपए। जल्दी। यस, इट इज बाई आईडीआरबीटी। आईडीआरबीटी का भी फुल फॉर्म बताइए। आईडीआरबीटी किसका सब्सिडियरी है वो भी बताइए, ठीक है। एनएफएस वाज इनिशियली लॉन्च्ड बाय, एनएफएस वाज इनिशियली लॉन्च्ड बाय, हाँ, टू विटनेस होना चाहिए ब्लाइंड पर्सन के लिए। एनएफएस, ये सब फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताइए। कमेंट करेंगे, पता भी नहीं है फिर ढूंढ के भी बताएंगे तो आपको याद रहेगा हमेशा जिंदगी भर के लिए, ठीक है। आईडीआरबीटी लॉन्च एनएफएस इन 2004, एनपीसीआई टुक ओवर इट लेटर, ठीक है। पहले लॉन्च इसने किया था, फिर एनपीसीआई उसको ले लिया। एनएफएस का भी फुल फॉर्म मुझे बताइए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड कौन बोल रहा है, विवेक वाडेकर? नो, आईबीसीसी, दैट इज आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। आप आईबीबीआई को आईबीसीसी के साथ कंपेयर कर रहे हो। आईबीसीसी जानना जरूरी है क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। एग्जाम्पल ऑफ सास, क्लाउड होस्टेड सीआरएम, सर्वर प्रोविजनिंग, ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, नेटवर्क इंफ्रा सर्विसेज। एनएफएस नेशनल फाइनेंशियल स्विच। इंटर बोर्ड कमिटी ऑफ चेयरमैन सोनी मिश्रा लिख रहे हैं आईबीसीसी को। गूगल करने से यही दिक्कत होता है। आईबीसीसी बाई आईआरडीआई, सॉरी आईडीआरबीटी लिखिए, तब जाके गूगल में आएगा। गूगल करने के लिए भी चाहिए होता है। ये बैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम। आईबीसीसी का फुल फॉर्म मुझे अभी तक नहीं मिला। तो आईडीआरबीटी का भी कहां से मिलेगा? BOM sectional cutoff is not there. SAS is application software developed via cloud, SAS का फुल फॉर्म क्या है वो भी बताइए। सॉफ्टवेयर एज सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इज ए सास। आईबीसीसी का फुल फॉर्म अभी तक नहीं मिला मुझे कमेंट में। कर क्या रहे हो भाई लोग? इंडिया इक्विवेलेंट टू स्विफ्ट, इंडिया का स्विफ्ट वर्जन कौन सा है? इंडिया का स्विफ्ट वर्जन कौन सा है बताइए कमेंट करके। जल्दी बताइए। और मुझे एक ये भी बताइए, इफ्टास का फुल फॉर्म भी बताइए। इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया जितेंद्र ना, एक इज द फर्स्ट पर्सन टू आंसर। यस, स्विफ्ट का इंडियन इक्विवेलेंट है एसएफएमएस। इसका भी फुल फॉर्म बताइए। एसएफएमएस का भी फुल फॉर्म बताइए। इंटर बैंकिंग क्रेडिट क्लियरिंग, नहीं, इसीलिए तो गूगल में आदमी फंस जाता है। इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड, ठीक है, इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड। इफ्टास का फुल फॉर्म आईएफटीएस, ये भी जरूरी है, किसी का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। यस, इन्फिनेट स्टैंड्स फॉर व्हाट? अमन जा बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ऐसा नहीं है। गूगल के जमाने में यही तो मुश्किल होता है। अगर गूगल चैट जीपीटी सब कुछ कर लेता तो टीचर ही क्यों रहता।
आई हैव डन इंटेंस रिसर्च ऑन दिस थिंग्स, बट आपको अगर पता नहीं है ना, इसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस आपको गिल्टी फील करने की कोई बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर पता नहीं है, गूगल कर रहे हो, मिल भी नहीं रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। डोंट बी अपोलोजेटिक अबाउट इट, ठीक है। मैं भी नहीं पढ़ा था तो मुझे भी नहीं पता होता। आई वाज डूइंग इंटेंस रिसर्च फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड्स। 2007-8 से तो मैं सिविल सर्विस के लिए जब कर रहा था तो बहुत, क्योंकि सिविल सर्विस उस जमाने में बैंकिंग और इकोनॉमी के ऊपर तवज्जो शुरू हो गया। उससे पहले आपके जनरल स्टडी में ज्यादा से ज्यादा तवज्जो था, हिस्ट्री वगैरह, हिस्ट्री पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। then it shifted from 2008 onwards, it shifted towards economy. So I have done an intense research on it, that helped me. But आप लोगों को समय ही कहाँ मिलता है, तो सीखने के लिए तो आए हैं, क्या दिक्कत है। थोड़ी आज के कंप्यूटर मेमोरी के जमाने में थोड़ी इंटरनल मेमोरी का इतना जरूरत है, बट एग्जाम के लिए जितना चाहिए उतना तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। इन्फिनिटी स्टैंड्स फॉर इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। इन केस ऑफ इनकैपेसिटेटेड पर्सन अनेबल टू साइन, कोई साइन करने के लिए कैपेबल नहीं है, which alternative is not applicable, the one who cannot sign, for them what is applicable: verbal communication via phone, power of attorney, joint account with spouse, body impression certified by witness, any work. Because why not thumb impression? Because there could be people who don't have a thumb at all. इप्टास का फुल फॉर्म बता दिया आप लोगों ने, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, इप्टास। ओके, इट इज वर्बल कम्युनिकेशन वाया फोन इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल, बाकी तीनों चलेगा, ठीक है। वर्बल कंफर्मेशन फोन पे कोई गारंटी नहीं है, सामने वाला फोन कर रहा है कि कोई दूसरा फोन कर रहा है, स्पैम करने वाले तो वही होते हैं। ठीक है, आरबीआई फॉर्मुलेटेड द इंटरनल ऑम्बड्समैन स्कीम फॉलोइंग व्हिच एक्ट और सेक्शन। आरबीआई ऑम्बड्समैन स्कीम, आरबीआई ऑम्बड्समैन स्कीम किसके तहत आता है? उसी के तहत केवाईसी भी आता है, उसी के तहत एएमएल केवाईसी भी आता है। 1 घंटा 5 मिनट हो चुका है सेशन, ना आप लोग थके हो, ना यूट्यूब थका हुआ है स्ट्रीम करते हुए, ठीक है, ना हम थके हैं। and I generate a lot of energy from you, right? So it is section 35A। जितने भी एडवाइजरी सर्विसेज हैं आरबीआई गाइड करता है कि ये आपको करना पड़ेगा, both section 35 है। The advisory services RBI directs you have to do this, you have to implement AML KYC, then section 35A, ठीक है। full form of NCLAT, full form of NCLAT, you have 3 seconds to answer, 1 2 3, इसको देखते ही आंसर करना है ये सब चीजें। you have to answer as fast as possible, as fast as possible। NCLAT, National Company Law Appellate Tribunal, bigger than NCLT, okay। section 35A of RBI Act, sorry, BR Act, 35 of BR Act, okay, Banking Regulation Act। The government has advised to all public sector banks to obtain a certified copy of passport of the promoter or director and authorized signatory of companies availing loan facility up to what amount। अगर किसी कंपनी ने ले लिया है, ठीक है, किसी कंपनी, पब्लिक सेक्टर बैंक वालों को बोला गया है अगर किसी बड़े बैंक, सॉरी बड़ा कंपनी लोन ले रहा है, बड़ा लोन ले रहा है, big loans is taken by a company, then you have to see, not seize their copy passport but certified copy, you have to take a certified copy of their passport, okay, xerox and certificate signed by them, because in case they default they don't become another Mehul Choksi, another Vijay Mallya, another Nirav Modi। on that light it is being created, yes। so बताइए, मैराथन का फीलिंग आ रहा है? बिल्कुल मैराथन ही है। म्यूचुअल फंड का दिया गया है यूबीआई वेल्थ मैनेजर रेडी रेकनर 3 में, ऑलरेडी अवेलेबल इन रेडी रेकनर 3, इट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन रेडी रेकनर 3। yes, if somebody is taking a loan above 50 crore, 50 crore means large loan, you have to take this। what is the total number of digits in LEI? पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, आप सबको पता है, आपको पता है, 3 सेकंड देता हूं आपको। it is 20, it is 20 20 20।
where the customer is an incorporated association or body of individuals, means company नहीं बना है मगर association है, तो the beneficial owner is natural persons who has ownership or entitlement to more than what percent of the property, capital or profits of the entity. Yes, yes, it is 15%. ओके, ये एएमएल केवाईसी का क्वेश्चन है, बेनिफिशियल ओनर कौन बनता है। व्हाट इज द ट्रांजैक्शन लिमिट अंडर इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम, बहुत बार बात कर चुका हूं। इंडो रेमिटेंस स्कीम 2 लाख फॉर अकाउंट होल्डर्स एंड 50 लाख फॉर नॉन कस्टमर्स। 2 लाख फॉर अकाउंट होल्डर्स, 50 लाख फॉर नॉन अकाउंट होल्डर। सर ये क्वेश्चन एसबीआई सीबीओ में आया था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी से ही तो क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट इन ए फाइनेंशियल ईयर फॉर लॉक इन टैक्स सेवर एफडी? मैक्सिमम अमाउंट टैक्स सेवर एफडी, मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख 5 years, 1.5 lakh 5 years, 1.5 lakh 5 years. Bank branches should display comprehensive notice board within minimum information such as, comprehensive notice board में क्या क्या information रहना mandatory है? It is all of the above: service charges, interest rate, service offered, product information, time, norms for transaction, grievance redressal mechanism, किसको फोन किया जाए, ठीक है। As per RBI guidelines, interest rate on savings accounts must be credited to the account holder in an interval of, आप मुझे एंड में बताएंगे कि कितना सही किया है आउट ऑफ 82, in an interval of, yes, an interval of quarterly or more frequent intervals, पर minimum quarterly, ठीक है। Person returning from abroad can keep foreign currency received as gift up to an amount of, कोई बाहर से आ रहा है, किसी को गिफ्ट में मिला है, तो कितना अमाउंट तक फॉरेन करेंसी वो आपके अपने घर में रख सकता है? आंसर आज फास्ट एज पॉसिबल, आंसर आज फास्ट एज पॉसिबल। yes, the right answer is USD 2000 or equivalent, USD 2000 or equivalent. Next question, an account will be classified as dormant if there is no customer induced transaction for a period of, customer induced transaction means कस्टमर ने किया नहीं होगा, ठीक है। मतलब कभी कभार क्या होता है कि आपका अकाउंट पड़ा हुआ है, उसमें डीबीटी ट्रांसफर आ गया, गैस का जो होता है ना 10 रुपए 5 रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया, आप बोलेंगे कि मेरा तो ट्रांजैक्शन हो रहा था, गैस कंपनी वाले दे रहे थे, भाई आप खुद नहीं कर रहे थे ना, इसीलिए हमने डॉर्मेंट कर दिया। तो बताइए फास्ट, इट इज मोर देन 2 years, आप उसको डॉर्मेंट मानेंगे, ठीक है। In case of term deposits maturing on a holiday, the bank shall pay interest at the rate of what amount on the principal amount for the non-business working days or holidays intervening between the date of maturity and date of the payment of proceeds. मतलब मैच्योरिटी डेट हॉलीडे है, तो बैंक जो इंटरेस्ट रेट है वो कौन से रेट में पे करेगा, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कौन से डेट में कैलकुलेट करेगा? जब पेमेंट प्रोसीड हुआ, कस्टमर के अकाउंट में पैसा गया और मैच्योरिटी पीरियड, मान लीजिए संडे आ गया है, छुट्टी है, मैच्योरिटी प्रोसीड्स क्रेडिट नहीं हुआ है, मंडे को क्रेडिट हुआ, वो एक दिन के लिए उसको कौन से रेट में इंटरेस्ट मिलेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्टेड रेट, जो आरडी का पहला रेट था एफडी का, उसी रेट के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। Type of endorsement in a negotiable instrument without the liability to the endorser is called special endorsement, restrictive endorsement, chance recourse endorsement, conditional endorsement. क्या होता है कि अगर नॉर्मल एंडोर्समेंट है और चेक बाउंस हुआ, कोई भी लाइबिलिटी बनेगा, तो द लास्ट पार्टी, ठीक है, जिसको पेमेंट मिलना था, ही कैन सू ऑल इंटरवेनिंग पार्टीज, he can sue all intervening parties। उस दिन हम एनआई पढ़ रहे थे इन डिटेल, बहुत कुछ इनसाइट्स आपका क्लियर हुआ होगा इंटरनल सेशन में, एक बार आप जाके उसको कवर कर लीजिएगा। तो ये बताइए कि अगर आप नहीं चाहते कि मैं मयंक को एंडोर्स करूंगा या फिर मैं सागर सावले के नाम पे एंडोर्स कर दूंगा, ठीक है, तो सागर सावले मुझे कम से कम केस में ना डाले, ठीक है, मैं उसमें फंसना नहीं चाहता, तो कौन सा एंडोर्समेंट करके मैं दे दूं? मैं सांस रिकोर्स एंडोर्समेंट करूंगा, सांस रिकोर्स एंडोर्समेंट करूंगा
मतलब मुझे कोई लायबिलिटी नहीं है। आपको सू करना है, जिसने चेक लिखा था और ओरिजिनल ड्रॉयर को सू करिए, बाकी पार्टीज को सू करिए, बट मुझे बख्श दीजिए भाई। मैं ये सब काम में लफड़े में नहीं पड़ता। मेरा काम है सिलेक्शन देना, मेरा काम है लोगों को प्राइवेट से उठा के गवर्नमेंट में लाना, जो गवर्नमेंट में फंस चुके हैं गंदे रोल में उनको भी इधर से उधर करना। मैं बस इसके तकिया उसके सर करने में मजा लेता हूँ। मुझे ये सब में मत डालो, तो सांस रिकोर्स एंडोर्समेंट करके मैं आपको 10 करोड़ दे देता हूँ, ठीक है। स्विफ्ट इज ए चैनल यूज्ड फॉर व्हाट? स्विफ्ट डोमेस्टिक फंड ट्रांसफर, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंसेस फ्रॉम टू और फ्रॉम अब्रॉड, टू और फ्रो अब्रॉड। जल्दी जल्दी जल्दी, सबको पता है, इजी क्वेश्चन डाल दिया मैंने, क्या कर दिया। इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस फॉर फंड्स फ्रॉम टू अब्रॉड, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। Principal or interest proceeds of time deposit of 20,000 and above should be paid by transferring into the bank account of the customer as per which guidelines? इनमें से कौन से इनकम टैक्स गाइडलाइंस के अनुसार 20,000 से ऊपर का जितना भी टैक्स प्रोसीड है, पेमेंट प्रोसीड्स है टर्म डिपॉजिट का, वो अकाउंट में ही क्रेडिट होना चाहिए। दैट इज सेक्शन 269T ऑफ IT एक्ट। तो कम से कम अगर एक्ट याद ना रहे, ठीक है, 269 एक्ट याद ना रहे, ये अमाउंट याद रखिएगा, ठीक है। नियम ऐसा है कि कैश में ना लेकर ऊपर आपके अकाउंट में ही प्रोसीड जाएगा, नॉर्मली अकाउंट में ही जाता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टर्म डिपॉजिट द बैंक्स कैन इंसिस्ट फ्रॉम कस्टमर्स एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ हायरिंग लॉकर्स? लॉकर लेने के लिए कितने अमाउंट का टर्म डिपॉजिट बैंक टू बैंक डिफर कर सकता है, ये मांग सकते हैं कस्टमर से। मिनिमम सर इतना टर्म डिपॉजिट दे दीजिए, मैं आपको लॉकर दे दूंगा। आप लोग तो प्राइवेट बैंक में बोल देते हो कि सर एलआई करिए, मैं करवा देता हूँ, ठीक है, इतने का एलआई कर दीजिए, कर देता हूँ। मगर टेक्निकली आप टर्म डिपॉजिट मांग सकते हो, बिना टर्म डिपॉजिट के दिया जा सकता है, मांग सकते हो। इट इज एडवांस रेंट फॉर 3 years प्लस नोशनल ब्रेक ओपन चार्ज, ठीक है। इतना टर्म डिपॉजिट कर दोगे तो हम आपको दे देंगे, ठीक है। उसके साथ हम एंड कर रहे हैं सेशन को, ठीक है। आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड द सेशन। लास्ट मिनट में बहुत कुछ इनसाइट्स आपको मिला होगा। सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बोलिए, ठीक है। और एक बार लाइक कर दीजिए पूरे दिल से, ताकि मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिल जाए, राइट। लॉन्च भी हमने नहीं किया है अभी, लॉन्च का वक्त तो बहुत देर हो चुका है, बट नेवर माइंड, लॉन्च करके ये एनर्जी नहीं आता है, राइट, एनर्जी नहीं आता है। और आप लोगों के बदौलत नॉलेजिस्ट आज इस मुकाम पर है, तो मैं चाहता हूं कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लेकर आए। कल सुबह सुबह एग्जाम हो जाएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर मैसेजेस, ऑल्सो फॉर द रिव्यू कि कैसा हुआ रहा। 74 करेक्ट था 80 में से शिवानी। आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड, क्योंकि मैं रिटेल बैंकिंग लेकर आया था जो आप कर ही रहे थे। मेरा कभी इरादा नहीं था कि मैं वो क्वेश्चन लाऊं जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे और मुझे बोले कि वाह वाह सर क्या क्वेश्चन लाए हैं। ना कभी एग्जाम में आया है, ना कभी एग्जाम में आएगा, ना हमें कभी पता था, ना कभी पता चलेगा। तो ऐसा 30 मार खान बनने का, तुर्रम खान बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। जो एग्जाम में आएगा वो मैं लेकर आऊंगा। और मैंने बोला था रिटेल बैंकिंग इजी होता है, तो होता है भाई। क्वेश्चन अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी एलिमिनेशन मैंने बोला है। रिटेल का कम पढ़ाया, बिल्कुल रिटेल का कम ही पढ़ाएंगे, जरूरी नहीं है तो थोड़ी पढ़ाएंगे। रेडी रेकनर में दिया है, मगर सर ने तो क्लास किया था ना, सर ने क्लास किया तो मुझे इतना नेसेसरी नहीं है। रिटेल बैंकिंग बोरिंग लगता है मुझे। ठाकुर सुरेंद्र बोल रहे हैं सर आप जैसे लोग मिनिस्ट्री में होने चाहिए, देश का भला हो जाएगा। भला हम भी अभी भी कर रहे हैं भला, ठीक है। अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ये बोलकर बहुत बुरे लोग आ जाते हैं अपने आप को अच्छा समझकर कि हम जैसे अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे तो देश का भला होगा। ये बोलते बोलते जो अच्छे लोग हैं वो आकर पॉलिटिक्स में बुरा करने लग जाते हैं, क्योंकि पैसा, पावर इज इंटॉक्सिकेशन, पावर इज इंटॉक्सिकेशन, बट पावर नेवर, मतलब मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। नहीं तो मैं डेली लाइव आके आपसे तो चीयर ले ही लेता। मैं तो अननेसेसरी लाइव आके इधर उधर, और ये ऐसे सेशन बना था जो बहुत वायरल होता, ये हो गया बैंकिंग में, ये होने वाला है बैंकिंग में, मतलब आई डोंट टॉक एनीथिंग रबिश अपार्ट फ्रॉम अपकमिंग एग्जाम्स, रिसेंट वैकेंसीज, क्वेश्चंस, कंटेंट। उससे बाहर कुछ नहीं तो यूट्यूब, सोशल मीडिया, नॉलेजिस्ट का जितना प्रेजेंस है तो हम तो किसी को भी कैटर कर लेते। बैंकिंग में हो गया बड़ा हंगामा, अक्टूबर महीने में
35 दिन बंद रहेंगे बैंक, 35 डेज वो बैंक हॉलीडेज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये सब तो बाकी न्यूज चैनल भी कर लेते हैं, हम तो बैंकिंग चैनल, हम भी ये बोल सकते हैं, ठीक है। ऑल क्वेश्चन आर वेरी गुड एंड अटेम्प्टिव, थैंक यू थैंक यू। एग्जाम डेट बॉम का मैंने बताया है, अक्टूबर में कभी भी हो सकता है। कुडोस टू यू, अमेजिंग सेशन, मजा आ गया, थैंक यू। मैक्सिमम कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए? 60 क्वेश्चन, आप 60% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लिया बैंकिंग में तो आप गेम में हो, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस। आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे, ऐसे ही मिलता रहे तो मेरा उम्र घटता जाएगा, ठीक है। बाकी सब अक्टूबर में एग्जाम होगा। स्पीड बहुत ज्यादा है, कम स्पीड में पढ़ा था 2 घंटे 80 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा आप दे पाएंगे? 80 क्वेश्चन मैंने किया है 1 घंटा 10 मिनट में, 1 घंटा 10 मिनट, 8 मिनट इधर उधर के बातें हुए होंगे, 1 घंटा 10 मिनट में 80 क्वेश्चन। इससे ज्यादा स्पीड में आपको करना होगा एग्जाम में, समझ रहे हो कि भाई लोग, ये तो एग्जाम नजदीक है इन लोगों का। What's your view on 5 days banking? Those who are negotiating it are not capable of doing it. वो वही सही प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। और 5 डेज बैंकिंग मीथ है, हो जाने के बाद भी ये लोग 8 दिन काम करवाएंगे हफ्ते में। तो ये 5 डेज बैंकिंग का क्या मतलब है? जो सैटरडे संडे छुट्टी 2 दिन मिलता है, आप उसको पूरा एंजॉय कर पा रहे हैं क्या? पहले उसको तो एंजॉय करिए, पहले उस छुट्टी को जितना मिला है वो छुट्टी बैंकर्स को मिलता है क्या? वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है क्या? शाम के 6 बजे बैंकर घर पहुंच रहा है क्या? वो सब पहले देखिए। 5 डेज बैंकिंग को अभी 10 साल पहले हो जाने चाहिए थे, क्यों नहीं हो रहा है? जो नहीं कर पा रहे हैं वो क्यों नेगोशिएट आज तक कर रहे हैं? नेगोशिएट टेबल में उन लोगों को बिठाइए जो यंग बैंकर्स हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनको मतलब ही नहीं है कि 5 डेज हो, 7 दिन हो, 10 दिन हो, उनको कोई मतलब नहीं, उनका तो जिंदगी खत्म हो चुका है, ठीक है। तो 5 डेज बैंकिंग इज अ स्कैम, हो नहीं रहा है, हो जाना चाहिए। मैं फॉर में हूं कि नहीं हूं? बिल्कुल। 5 डेज बैंकिंग कब का हो जाना चाहिए? 4 डेज कर देंगे तो और भी अच्छी बात है, प्रोडक्टिविटी और भी बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। 4 दिन बैंकिंग करिए, 1 दिन बाकी दूसरे एक्टिविटीज के लिए रखिए, 2 दिन छुट्टी दीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस। बॉम प्रीवियस क्वेश्चंस इंटरनली डिस्कस कर लेंगे, किसी दिन लेकर आऊंगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर टाइम। नाउ जस्ट अलाउ मी फॉर टू हैव ए ब्यूटीफुल लॉन्च। कम से कम लॉन्च करने की इजाजत आप लोगों से मिल जाए तो लॉन्च में भी मजा आ जाएगा। क्लास का तो मजा आ ही गया है, ठीक है। तो चलिए